हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोगों ने न्यूमेरिकल का क्लास स्टार्ट किया था और अभी हम लोग जो कार्य फोर्स का पढ़ लिए हैं। उसके बाद बहुत सारा फार्मूला 3-4 फार्मूला का क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा से जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो आज हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। m का मतलब होता है मास, g का मतलब होता है ग्रेविटी और h का मतलब होता है हाइट। इसी में से इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा का बात हो रहा है, ऊर्जा में क्या लगाते हैं ऐसा यूनिट, तो जूल लगाते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 किलोग्राम का कोई वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से धरती पर गिरता है तो गुरुत्व के द्वारा किया गया बल या कार्य, जो बोलिए यहाँ पे बल डैश होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग आपको पिछला क्वेश्चन में बताया, पिछले वीडियोस में हमने बताया था आपको कि कभी भी जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबका यूनिट को लिख लेंगे, और यूनिट को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले h दिया हुआ था। h इक्वल टू क्या होता है, तो h इक्वल टू होता है हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ था, 30 मीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 मीटर। अब हाइट दे दिया था, अब मास कितना दिया हुआ था, यानी कि m जो था वो था 1 kg का था। अब हमको इसमें निकालना क्या था, गुरुत्व बल। तो यानी कि और एक चीज़ g, अगर g कहीं कहीं क्या होता है, g का मान क्या होता है 9.8 न्यूटन होता है। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट 10 का यूज कर लेंगे। 10 g का मान 10 पुट कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, 10। अगर g का मान दे दिया है 9.8 न्यूटन तो लेना है, और नहीं देना है तो 10⁻⁻10 मीटर सेकेंड होता है। तो अब इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो W यानी कि Pe लिख लेंगे। Pe यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में इसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, क्या होता है, mgh होता है। तो mgh यानी कि m कितना था, 30 था, h कितना था, 10 था, और कितना, आप इसको सीधा करके भी लिख लीजिए। क्वेश्चन है मास कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, g 10 था एंड h 30 था। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। अब यहाँ पे क्या करना है, जूल लगाएंगे या क्या लगाएंगे, इसको आप लोग ऐसा यूनिट आप लोग को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग गलत कर सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा का बात हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है। तो इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ऊंचाई फाइंड करना है, यानी कि हाइट फाइंड करना है। सबसे पहले हम सभी का यूनिट लिख लेंगे, और पहला यूनिट क्या है, मास है। तो मास यानी कि कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना है, तो 1 kg है, यहाँ लिख लेंगे 1 kg। और दूसरा नंबर में वस्तु का जो यानी कि P पोटेंशियल एनर्जी कितना दे दिया गया है, 2 जूल दे दिया गया है। और G का मान कितना है, तो G का मान दिया हुआ है हम लोगों का कितना, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर है, एस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए क्या था, हम लोगों को इसी में फॉर्मूला में जब भी होता है वो 3 चीज़ है और एक चौथा फाइंड करना, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है, mgh। P का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। M का मतलब होता है मास, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व। और h का मतलब क्या होता है, हाइट यानी कि ऊंचाई। तो हमको इसमें फाइंड करने बोल रहा था ऊंचाई, तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे ऊंचाई को। तो सबसे पहले लिख लेंगे यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, 2 जूल, और मास कितना दिया हुआ था 1 kg, और g का मान कितना था 10। हमको क्या फाइंड करना था, h फाइंड करना था। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो लिख देंगे h इक्वल टू 2 बाय, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.2, किस में आएगा, मीटर में, यानी कि कितना हो जाएगा ऊंचाई 0.2 मीटर।
और ये जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 23/9/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। और ये जो सवाल है स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड, एक क्वेश्चन मतलब लगभग मान के चलिए कि क्वेश्चन इस तरह का पूछा ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इसी से क्वेश्चन आएगा और आसानी से आप लोग वहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा एग्जाम हॉल में। इसलिए इस क्वेश्चन को अंत तक, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस तरह का सारे सवाल को आप बना पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। देखिए एक कुली है, आप लोग हमेशा देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर एक कुली क्या करता है, रेलवे स्टेशन में आपका सामान को ढोता है, तो उसमें वो कितना ऊर्जा खपत कर रहा है, कितना, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि काम किए गए काम की गणना करें, मतलब वो कितना एनर्जी लगा रहा है उसके द्वारा किए गए कार्य में। अगर मान लीजिए कोई काम है, अगर कुली अगर बैग उठा के खड़ा है तो क्या वहाँ कोई काम होगा, क्या काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो ट्रैवल करता है तो वहाँ पे काम हो जाता है। अब क्या है स्थितिज ऊर्जा, इसमें फाइंड करने बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया है कि जब भी हम लोग निकालेंगे सारा यूनिट को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो कुली द्वारा किया गया कार्य निकालने बोला गया है, कुली द्वारा किया गया कार्य, यही तो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या है, तो सामान का वेट दे दिया गया, यानी कि मास दे दिया, हम लोगों का द्रव्यमान दे दिया है, कितना है 20 केजी है। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, ऊंचाई दे दिया गया है, यानी कि h दे दिया गया, कितना 2 मीटर दे दिया गया है। अब हम लोगों को क्या, और g का भी मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, g = 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या है कि इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, P पोटेंशियल एनर्जी। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P = होता है mgh, और mgh में हम लोग इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे, यानी कि m कितना था 20 था, g कितना था, g आपका 10 था, और h कितना दिया हुआ था, h दिया हुआ था 2। इसको सबको गुना कर देंगे तो 200 और गुना 2 यानी कि 400। अब यहाँ पे 400 आ गया। अब ये 400 जूल होगा कि क्या होगा, आप लोग तो रट लिए होंगे SI यूनिट सबका। तो इसका क्या हो जाएगा, कितना ऊर्जा खपत किया 400 जूल, यानी कि 400 जूल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी = कितना हो जाएगा 400 जूल। और देखिए ये जो क्वेश्चन जो बनता है रेलवे में, जो क्वेश्चन इस तरह का बनाता है, 1-2 क्वेश्चन बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए, और मतलब इसको अगर बना के जाइएगा आप तो आपको वहाँ पे हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और नहीं बनाइएगा तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा वहाँ पे, बहुत ही आप वहाँ पे फील लगेगा कि क्यों नहीं प्रैक्टिस किए। इसलिए इस वीडियो को आराम से देखिए और कुछ नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसका सबका यूनिट लिख लेंगे, और यूनिट जब लिखेंगे तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 70 केजी, केजी है यानी कि ये क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास कितना था 70 केजी था। उसके बाद 70 केजी मास हो गया। अब क्या दूसरा नंबर बोल रहा था, कितना ऊर्जा उठाने में खपत हुआ था उसका, तो 98, यानी कि P की पोटेंशियल एनर्जी दे दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा कितना था 9800, यानी कि 9800 जूल। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना था क्या, H, तो H = लिख देंगे वाट, और हम लोग का गुरुत्व का जो वैल्यू है यानी कि ग्रेविटी जो है वो कितना रहता है, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो 10 मीटर s² होता है। तो अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी = होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया गया था 9800, और मास कितना दिया गया था 70 गुना ये 10 हो जाएगा, और हाइट हम लोग को फाइंड करना था, तो ये हम लोग इस तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए h फाइंड करने के लिए h इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9800 बटा 70 गुना 10। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल, इसका 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि कितना आ जाएगा h = 14 मीटर। और देखिए ये जो कितना, यानी कि वो जो ऊर्जा जब खपत किया कितना ऊंचाई तक उठाया, तो 14 मीटर तक, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 14 मीटर। और एक बात, ये जो क्वेश्चन है 17/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है।
देखिए ये सब रिपीट क्वेश्चन है और हम सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपके वहाँ पे एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये अंतिम क्वेश्चन है। 20 kg का एक द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा फाइंड करने बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका यूनिट बैठा लेंगे। तो m इक्वल टू यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 kg, उसके बाद ऊंचाई यानी कि हाइट कितना दिया गया है 8 मीटर, और देखिए इसमें जो है g का मान आपको कितना लेना है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हम लोग ले लेंगे g इक्वल टू 9.8। अब हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना था, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि Pe, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, और mgh जब लगाएंगे यहाँ पे तो m कितना था मेरा 20 था यानी कि 20 था, गुना 9.8 गुना हाइट कितना दिया हुआ था 8 दिया हुआ था। कुछ नहीं करना है, इसका पॉइंट को हटाइए और एक नीचे 0 दे दीजिए। इसको जब दोनों को काटेंगे, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1568 जूल। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है रेलवे में हम बार बार आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।